Hi everyone, welcome to Quick Bits of UPSC by Civis Decode. Today we will look into the delimitation commission. उसको समझने से पहले we will see what is delimitation. देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है. सो delimitation एक वो एक्सरसाइज होती है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसमें इलेक्शंस लड़े जाते हैं उनकी टेरिटरीज को या उनकी बाउंड्रीज को फिक्स कर देते हैं. इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे delimitation कमीशन बनाया जाता है. आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को. दोनों केस में पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है कि वो डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर एक एक्ट बनाएंगे और हर एक सेंसस के बाद, जो कि 10 साल में होता है हर एक सेंसस के बाद वो डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. आर्टिकल 170 अलग से क्यों दिया गया है? देखिए आर्टिकल 82 क्या कह रहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा हर एक सेंसस के बाद पार्लियामेंट के द्वारा. आर्टिकल 170 ये कहता है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो बनेगा उसका काम क्या होगा. तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिवीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीलिमिटेशन कमीशन के पास होगी. और ये हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनका बाउंड्री जो है वो सेट करते रहना है. इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा को कितनी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी वो सब भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डीलिमिटेशन के पास ही है, डीलिमिटेशन कमीशन के पास. सबसे पहला जो कमीशन है वो आपका 1952 में बनाया गया था, जब आपका 1951 का सेंसस हो गया था. उसके बाद जैसा कि आर्टिकल 82 में लिखा ही है कि आफ्टर एवरी सेंसस देयर विल बी डीलिमिटेशन कमीशन. उसके बाद आपका नेक्स्ट बना 1963 में, फिर 1973 में, उसके बाद 2002 में. तो कुल मिला के अभी तक 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया जा चुका है. एंड दिस वाज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द प्रीलिम्स. और ध्यान रखिएगा 1981 और 1991 का जब सेंसस हुआ था उसके बाद से कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया गया था. तो ये दो सेंसस एक्सेप्शनल हैं जिनके बाद से ये कमीशन नहीं बनाया गया. अब पावर किसकी होती है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको कैसे अपॉइंट करना है, किसने अपॉइंट करना है. तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं. ये डिलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ही काम करता है. मेंबर्स कौन कौन से होते हैं कमीशन के? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि चेयरपर्सन होंगे, फिर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स इनके मेंबर होंगे. अगला वाला डिलिमिटेशन कमीशन आपका 2026 में बनेगा. अगर पावर की बात की जाए तो काफी पावरफुल होता है कमीशन. एक बार ये जो डिसीजन दे देते हैं वो बिल्कुल फुल एंड फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है वो डिसीजन, और कोर्ट में जाके भी इनके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.